तो गाइस एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं एथलियर को जो काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है ये एयर बुलेट। मैंने तो सोचा था कि ये कोई एक बेसिक सा स्पेल है लेकिन ये तो पावरफुल है। फिर वो उस वुल्फ की तरफ देखते हुए कहता है नहीं नहीं ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। फिर ग्रीन स्कल एथलियर से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या छोटा मोटा खिलौना हूँ कि ऐसे ही तुम्हें कोई नल्ला सा स्किल यूज करने दे दूंगा। मेरे पास जितना भी स्किल है सब ओपी ओपी स्किल है। और हाँ ये सब सोचना बंद करो, कर्व सेटिंग स्किल का यूज करो इस मॉन्स्टर के ऊपर। और एथलियर भी ऐसा ही करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रॉयल पैलेस का सीन और फिर हमें बताया जाता है रॉयल फैमिली बेनेजिया के बारे में। यहाँ का जो करंटली किंग है इसका नाम है सेंट्रेस। इस किंगडम में टोटल 3 प्रिंस है। तो फर्स्ट प्रिंस का नाम है रेप्टोर, सेकंड प्रिंस का नाम है इजेल्फर्ड और थर्ड प्रिंस का नाम है ग्रीहेल्ड। तो हाँ ग्रीहेल्ड एक प्रिंस है। इसे हर मनवा की तरह फर्स्ट प्रिंस को एक क्राउन प्रिंस बनाया जाता है, लेकिन बाकी जो थर्ड प्रिंस और सेकंड प्रिंस है वो भी लगे रहते हैं किंग के लिए, किंग के गद्दी के लिए। और फिर हम देखते हैं ग्रीहेल को जो मन में कह रहा था इस आर्टिफैक्ट के वजह से ही मैंने सोचा था मैं अपने ऑनर और मेरे अथॉरिटी को मैं फिर से रिकवर करूंगा, मतलब बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब तो एकदम उल्टा हो गया। अब तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, नाराज होंगे कि मैं अपने डंजन रेड में सारे के सारे ट्रूप्स को खो दिया, सारे के सोल्जर मर गए। फिर ग्रिहल और भी कुछ सोचने लगता है। कमांडर पूछता है योर रॉयल हाइनेस अब क्या सोच रहे हैं। ग्रिहल कहता है डैम इट वो फॉर्चून टेलर। कमांडर कहता है क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जो सेकंड प्रिंस के लिए काम करता है। ग्रिहल कहता है हाँ वैसे उसी ने ये इन्फॉर्मेशन दिया था इस आर्टिफैक्ट के बारे में और उस आर्टिफैक्ट के इन्फॉर्मेशन के बदले में उन लोगों ने हमारे साथ अलायंस मांगा था, अलायंस का डील किया था। लेकिन मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं करना था, मतलब नहीं करना चाहिए था। तो उसने एक बात सही कहा था उस आर्टिफैक्ट के कर्ज के बारे में। फिर कमांडर कहता है चाहे जो भी हो उसने क्लियरली इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उसका आउटपुट क्या निकलेगा। रियल कहता है पता नहीं उन लोगों ने जानबूझ के किया है कि नहीं, लेकिन जो भी हो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। कमांडर कहता है योर रॉयल हाइनेस आप अपसेट मत हो, हमने पहले भी अपने आप को बहुत बार प्रूव किया है अपने काउंटलेस बैटल के साथ। रियल भी मान जाता है और रॉयल पैलेस की ओर निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एथलियर को उस मॉन्स्टर के ऊपर कर्स ईटिंग स्किल का यूज कर रहा होता है। फिर ग्रीन स्किल करता है इससे तो मेरा काफी नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं चला लूंगा। फिर एथलियर पूछता है उसे इस वुल्फ से तुम्हें 15% ही मना रिकवर हुआ। ग्रीन स्किल कहता है हाँ कोई दिक्कत है। एथलियर कहता है नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा था। फिर एथलियर को एक चीज रियलाइज होता है ये जो आर्टिफैक्ट है ये तो उसके पास है। डंजन में जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने तो साफ साफ देख लिया था कि भाई उसके पास आर्टिफैक्ट है, तो ऑफकोर्स उसको ढूंढ रहे होंगे। अब एथलियर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वो जाए तो जाए कहाँ। फिर एथलियर डिसाइड करता है उस डंजन में एंटर होने से पहले उसने जितने भी सामान पीछे छोड़ा था वो अपने साथ रखेगा, इसलिए वो सामान को लाने के लिए निकल जाता है। फिर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। उस विलेज के एंट्रेंस में 2 गार्ड भी रहते हैं और एथलियर भी छुप के देख रहा होता है और कहता है अगर मैं ऐसे ही जाने की कोशिश करूंगा तो मैं एकदम आराम से पकड़ा जाऊंगा इनके सामने, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसी टाइम पे उसको एक फ्लावर देखता है, जड़ी बूटी टाइप का है ये। हम देखते हैं उस फ्लावर को वो पीस कर पाउडर बना देता है और आग जलाता है चिंगारी जैसा और उसमें आग लगा देता है उस पाउडर पे और इसकी वजह से एक पिंक कलर का स्मोक क्रिएट होता है। और ये जो स्मोक है सिर्फ इंसानों पे ही काम करता है। इस पिंक कलर के स्मोक की वजह से ये जो गार्ड है वो दोनों ही बेहोश हो जाता है। ग्रीन स्कल कहता है तो तुम थोड़ा चालाक हो। एथलियर कहता है ओह तो तुम चौंक गए। एथलियर कहता है मैं मुझे पता है मैं काफी ज्यादा चालाक हूँ और टैलेंटेड हूँ और उसके साथ साथ मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है एक्सप्लोरर का। और वो ऐसे ही बातें करते हुए जा रहा था लेकिन एक चीज को देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि एथलियर देखता है अपना खुद का वांटेड पोस्टर। हाँ वो उसका बाउंटी लग चुका है। हम लोग को पता है कि हमने पहले एपिसोड में देख ही लिया था, ये ग्रिहल ने ही लगवाया है। इसका रिवार्ड है 400 क्राउन्स। एथलियर जो है एकदम गुस्से से उस पोस्टर को हटा देता है और कहता है इन सालों ने मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उन लोगों ने मेरा वांटेड पोस्टर लगा दिया। इन्हें सोचा था वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही फास्ट निकले। फिर एथलियर कहता है उन सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर एथलियर जो है जाते हुए मन में कहता है ये अच्छी बात नहीं है, सिर्फ एक ही दिन हुआ है लेकिन उन लोगों ने तो मुझे एक क्रिमिनल बना दिया है और मुझे ये भी नहीं पता कि उन लोगों ने कितने विलेज में मेरा बाउंटी रख दिया है। लेकिन मैं अभी इतना पक्का तो कह सकता कि और अभी मैं विलेज में नहीं रह सकता। शायद मुझे इस चीज को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। ये मैं तब कर पाऊंगा जब मैं इस आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से यूज कर पाऊं। लेकिन अभी के टाइम पे मेरे पास एक ही रास्ता है, इस किंगडम से ही निकल जाऊं। लेकिन अपने पूंछ को अपने पैरों के बीच रख कर भागना ये मेरा आदत नहीं है। ग्रीन स्कल कहता है ओ तुम रिवेंज चाहते हो तो ये चीज अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अपने आप को बहुत लकी समझो क्योंकि तुम मेरे मदद से ना तुम इनविजिबल बन जाओगे। एटले कहता साले तुम्हारे साथ रहकर मैं 4 स्किल को अच्छे से यूज नहीं कर सकता।
और तुम मुझे इनविजिबल बनाओगे। फिर ग्रीन स्केल बताता है कर्स सेटिंग या कर्स गेयर स्किल की मदद से मैं एंडलेस और अनलिमिटेड कर्स और मैजिक को ऑब्टेन कर सकता हूँ। तुम जितना ही डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे इस स्किल की मदद से मेरा एबिलिटी इतना ही बढ़ेगा। मतलब एथलियर का इतना ही ग्रो होगा जितना वो कर्स सेटिंग स्किल की मदद से कर्स और मैजिक को अब्जॉर्ब करेगा। एथलियर जो है ग्रीन स्केल से पूछता है वैसे तुम क्या अदर आर्टिफैक्ट को भी कंज्यूम कर सकते हो? फिर ग्रीन स्केल कहता है मैं अपना पावर उधार में दे सकता हूँ स्ट्रेस एथलियर, लेकिन तुम्हें मेरा मदद करना पड़ेगा इन आर्टिफैक्ट को ढूंढने में। अगर तुमने ये सब ढूंढ लिया तो मैं भी तुम्हारे मदद करूंगा तुम्हारे रिवेंज के लिए। क्लियर कहता है तुम्हारा मतलब तुमने जो कहा अगर मैंने वो कर दिया तो तुम मेरा मदद करोगे उससे रिवेंज लेने के लिए? उस बास्टर्ड को मैं खुद कुचलना चाहता हूँ। ग्रीन स्कल कहता है हाँ जरूर, मेरी मदद के जरिए तुम्हें ये पता चलेगा कि अपने दुश्मन को अपने पैरों के तले कुचल के मारना कैसा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा कहता है डेल्टन क्या अभी के टाइम पे बेचने के लिए तुम्हारे पास कोई डिसेंट सा लेडर है? फिर वो बंदा कहता है लेडर, हाँ मुझे लगता है ये सब ब्लैक मार्केट में बहुत मिल जाएगा। वो बंदा कहता है लेकिन सारे लोग बहुत पैसा लेता है। फिर जो होटल का ओनर होता है, ओनर है या मैनेजर है पता नहीं, लेकिन इसका नाम डेल्टन है। डेल्टन कहता है अगर ये कैसा रहेगा मैं अगर गुड एक बढ़िया एक्सप्लोरर के बारे में बताऊं तो? वो बंदा कहता है क्या एक न्यू वांटेड पोस्टर आया है? इसे मैंने सुना है बहुत सारे नया नया वांटेड पोस्टर आया है तो उनमें से ये भी है। बंदा कहता है तो इसका नाम स्ट्रेस है। तुमने अपने आप को इसमें कैसे फंसा लिया? सो गाइस यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है तो वीडियो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।